हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय सम्यक चारित्र अधिकार की चर्चा चल रही है। शुद्धोपयोग का विराज। उपदेश करने वाले मुनिराज शुद्धोपयोग का उपदेश करने वाले मुनिराज कदाचित शुद्धोपयोग में स्थित न रह पाने वाले जीव को शुद्धोपयोग की प्राप्ति होवे, इस भावना हेतु श्रावक धर्म का उपदेश करते हैं। तो उस श्रावक धर्म के उपदेश को करते हुए हिंसा के स्वरूप की चर्चा चल रही है। 8 प्रकार के द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के स्वरूप को समझाते हुए सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत आचार्य देव 95 पेज नंबर 59 नंबर का श्लोक कहते हैं। हिंसा के द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के स्वरूप को समझाते हुए आचार्य देव ने कहा, इस द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के नए समूह को समझना चाहिए। नए विभाग को समझे बिना आगम में अथवा जिनवाणी में कहा गया जो वस्तु स्वरूप है वह समझ में आता नहीं है। उसको पार पाना कठिन है। और पार पाने के लिए क्या करे कि श्री गुरु की शरणा होनी चाहिए, क्योंकि श्री गुरु ही उस नए चक्र को जानने में निपुण है, उस नए भाव को जानने में निपुण है। जीव अगर नए भाव को नहीं समझेगा अथवा जिनवाणी के मर्म को, इस अपेक्षा से क्या कहा गया है ऐसे वस्तु स्वरूप को नहीं समझेगा, तो अपना घात ही करेगा। क्यों? क्योंकि उपदेश तो दिया जा रहा है त्रादव सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाले सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का। सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव है, रत्नत्रय का मार्ग है, इस उपदेश को समझाते हुए भूमिका अनुसार जीव को उपदेश कर रहे हैं श्रावक धर्म का। और श्रावक धर्म के उस उपदेश में वह जीव ये समझने लगे कि यही धर्म है। शुद्धोपयोग को पहचाने ही नहीं, वास्तविक धर्म के स्वभाव और स्वरूप को पहचाने ही नहीं, वास्तविक हिंसा को पहचाने ही नहीं, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के उपदेश में द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के मर्म को जाने ही नहीं, तो क्या होता है कि वह जीव निश्चयाभासी व्यवहाराभासी उभयाभासी अथवा सांख्य मति आदि बौद्ध मति आदि बुद्धियों वाला हो जाता अब रात है में ना। बैठे तुम्हें या म्यूट कर दो। म्यूट करो। तो वो क्या हो जाता है, सांख्य मति आदि आदि मत वाला हो जाता है, अर्थात वास्तविक वस्तु स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। तो क्या करता है, जब वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता है और ये भ्रम और पाल लेता है क्या कि मैं धर्म कर रहा हूं, तो धर्म का भ्रम पालने के कारण जो वास्तविक धर्म है, धर्म स्वभाविक चैतन्य ज्ञायक भाव जिसके आश्रय से वह धर्म भाव प्रकट होता है, उसको नहीं पहचानने के कारण और भ्रम से भ्रम को ही धर्म मान लेता है, तो क्या होता है कि वह अपना घात ही करता है। ठीक है ना। तो अब अपना घात करता है, 59 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि नए भाव को नहीं जानने वाला जीव अपना घात करता है, अर्थात वह लाभ को प्राप्त होता नहीं। नए समूह के मूड, नए समूह में मूड, मूड माने अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि, अर्थात जिसने नए भाव को भली प्रकार से समझा नहीं है, ऐसा वह पुरुष अर्थात जीव हिंसा अहिंसा का स्वरूप नहीं समझ पाता है। और हिंसा अहिंसा के स्वरूप को नहीं समझ पाने के कारण अलाभ को ही प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? अत्यंत निशित धारन, अर्थात जिसकी धार अत्यंत पैनी है ना। पैनी धार है, अर्थात कि नए समूह कैसा है कि मिथ्यात्व को आत्मा से अलग कर देने वाला है, मिथ्यात्व भाव को अज्ञान भाव को आत्मा से अलग कर देने वाला है, आत्मा के राग द्वेष आदि परिणामों को आत्मा से भिन्न कर देने वाला है, ऐसी पैनी धार जैसा है ना। भेद विज्ञान को कहते हैं ना, पैनी पैनी छैनी, धार डार अंतर भेदिया, है ना। तो वह जो पैनी छैनी वाला वो क्या है कि वह वस्तु स्वरूप को जान बतलाने वाला क्या है, नए समूह है, त्यादवाद भाव है। अत्यंत निशित धारन दुरासदञ्जिन्वरस्य नये चक्रम् खण्डयति धार्यमाणम् मूर्धानं झटति दुर्विदग्धानाम्, अर्थात जिनवरस्य, जिनेन्द्र भगवान का अत्यंत निशित धारन, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला, क्या कहा, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला, अत्यंत निशित धारण और दुरासदन अर्थात दुसाध्य, दुसाध्य अर्थात
जिसका साधन करना आसान नहीं है, अर्थात जिसको ग्रहण कर पाना, जिसको समझ पाना, अथवा जिसको पचा पाना क्या है, आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? कि प्रमादी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, स्थूल बुद्धि वाले जीव इसको समझ पाते नहीं है। आई बात समझ में? जिन्हें मोक्ष की वास्तविक वस्तु स्वरूप की खबर करने की इच्छा नहीं है, जिनकी रुचि वास्तविक रुचि नहीं है, जिनके अंतरंग में सच्ची प्यास नहीं है, जो वास्तव में उस वस्तु स्वरूप को पाकर अपने को निहाल करना नहीं चाहते हैं, ऐसे जीव उसको समझ नहीं सकते, है ना। अथवा प्रमाद बुद्धि वाले उसको समझ नहीं सकते, स्थूल बुद्धि से उसको समझा नहीं जा सकता। जगत के समस्त भावों का त्याग करके एक निज आत्म कल्याण की भावना से ही जब उसको ग्रहण किया जाए, और ग्रहण किया जाए कैसे ग्रहण किया जाए, श्री गुरु की शरण पूर्वक ग्रहण किया जाए। अब श्री गुरु की शरण पूर्वक ग्रहण किया जाए तो प्रश्न उठेगा कि भैया हम कैसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारे समक्ष तो श्री गुरु नहीं है ना। प्रश्न है ना। तो देखो, परम श्री गुरु जो होते हैं ना, परम गुरु, जय जय नाथ परम गुरु हो। कौन है वे परम गुरु? वे तो अरिहंत भगवान होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं परम गुरु। जब तीर्थंकर भगवान का नहीं होते हैं, तब परंपरा से गणधराचार्य, आचार्य आदि वे गुरु कहलाते हैं। गुरु होते भी हैं आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन्हें गुरु कहते हैं। और जब आचार्य, उपाध्याय, साधुओं का भी संसर्ग ना हो, तब जिनवाणी श्री गुरु कहलाती है। समझ नहीं बात? तब जिन वचन भी, वचन किसके हैं? गुरु, परम गुरु के वचन है ना, इसके द्वारा उद्दित प्रकट किए गए हैं, कि गुरुओं के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं ना, रचे गए हैं ना सूत्रों के आधार से। तो ये जो हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, जिन वचन पढ़ रहे हैं, वास्तव में तो श्री गुरु का उपदेश ही ग्रहण कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? कि जो वस्तु स्वरूप को समझना चाहते हो, तो श्री गुरु की शरणागति होकर ही उसको समझा जा सकता है। अर्थात श्री गुरु की शरणागति नहीं होते हो तो वह वस्तु स्वरूप समझना दुसाध्य है, उसको समझना आसान नहीं है। अर्थात जो भी वस्तु स्वरूप आप समझे, अगर पंडित टोडरमल जी की शैली में कहें, तो परीक्षा प्रधानी बने, अर्थात सही प्रकार से स्वाध्याय करे, तारतम्यता से जिनवाणी को पढ़े, वहां कहे गए वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझे, वहां प्रकट किए गए न्याय चक्र, न्याय विभाग आदि भाव को सही प्रकार से ग्रहण करे। आचार्य अमरचंद्र की अपेक्षा से समझे, आचार्य कुंद कुंद देव की अपेक्षा से समझे, तो कहते हैं आगम चक्षु सहाव। आगम ही चक्षु है। अपने मन से मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं, मेरी ये समझ में आता है ऐसा नहीं, अथवा मेरा अनुभव यह कहता है ऐसा नहीं। आगम क्या कहता है? श्री गुरु के स्थान पर प्रत्यक्ष में रूप में आगम जो विराजमान है, अथवा उस आगम के आधार से कहने वाले ज्ञानी जन, मुनि जन भी उपस्थित हो सकते हैं, और ज्ञानी जन भी आपको उपस्थित मिल सकते हैं। जैसी आपकी योग्यता हो, जैसी आपका पुण्य का योग हो, उस अपेक्षा से आपको वे ज्ञानी जन अथवा मुनिराज आदि का संसर्ग भी हो सकता है। परंतु क्या कहा कि वो जो श्री गुरु है ना, श्री गुरु अर्थात देव, शास्त्र और गुरु, तीनों श्री गुरु की श्रेणी में है इस समय। देव, शास्त्र, गुरु तीनों क्या है? तीनों ही श्री गुरु की श्रेणी में है। कहते हैं ना, जय जयनाथ परम गुरु पढ़ा है ना आपने, है ना। परम गुरु हैं वो, आचार्यों के परम गुरु अरिहंत भगवान। तो सिर्फ आचार्यों के नहीं है, लोकालोक के गुरु हैं वे, परम गुरु हैं अरिहंत भगवान। उनके द्वारा बतलाया गया जो धर्म है, वह भी गुरु के स्थान पे गुरु ही, अर्थात जिनवाणी भी गुरु ही है। तो कहना क्या चाहते हैं? अर्थात श्री गुरु या वो जिन वचन, उसके आश्रय से ही वस्तु स्वरूप को समझा जाता है। यदि आप उसका आश्रय लेकर वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे, कल्पना करेंगे, वस्तु स्वरूप के संदर्भ में कल्पना करेंगे, वस्तु स्वरूप के संदर्भ में प्रमाद करेंगे, अथवा कहेंगे कि हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा समझ में आता है, ऐसे तो वह दुसाध्य है, समझने वालों को समझ में आने वाला नहीं है ना। अथवा जो उसके जानकार हैं, जो जिन वचन के जानकार हैं, ऐसे ज्ञानी आदि जीवों के संतति से ही उन जिन वचनों को ग्रहण करना चाहिए। अब देखो, जैसे बनारसी दास, तो बनारसी दास जी क्या हो गए? निश्चयभाषी हो गए। लेकिन फिर वो एक अन्य ज्ञानी के संपर्क में आकर, मैं नाम भूल गया पंडित जी का, बहुत फेमस नाम था, धवला की टीका आदि पढ़कर, ये अनम्यूट, म्यूट कर देना एक बार, है ना। धवलादी की टीका पढ़कर, है ना, और राजमल जी की टीका पढ़ी उन्होंने। फिर अन्य गुरुओं का, अन्य ज्ञानियों का संसर्ग हुआ, धवला आदि का आधार पाकर, समझकर, कषाय आदि भाव को समझकर, तो उन्होंने अपने उस मूल भाव को दूर किया। तो कैसे दूर किया? कि उसको जिनवाणी के जानकारों के संपर्क में आकर, है ना,
और उस जिनवाणी के मर्म को समझकर क्या करा, अपने अज्ञान को दूर किया। ठीक है ना। तो पहले, इससे पहले वाले श्लोक में तो क्या कहा कि श्री गुरु की शरणागति, 48 नंबर के श्लोक में। और 49 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं कि वो जो जैन धर्म का स्याद्वाद रूपी चक्र है, यदि उस स्याद्वाद भाव को नहीं समझते हैं आप, तो क्या होता है कि जिनेन्द्र भगवान का अत्यंत क्षीण धार वाला और दुसाध्य तीक्ष्ण धार वाला और दुसाध्य नय चक्र धारण करने पर, अर्थात उस उसको समझे बिना धारण करने पर, उसके भाव को सही प्रकार से ग्रहण किए बिना, आपको अगर ये भ्रम हो गया है कि मुझे तो जिन वचन समझ में आ गया है, ऐसा धारण करने पर मिथ्या ज्ञानी पुरुषों के क्या होता है, मस्तक को तुरंत ही खंड खंड कर देता है, अर्थात उनका लाभ होने की जगह अलाभ ही होता है। वे संसार सागर में भटकते ही हैं, जिन वचन को सही प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाने के कारण। देखो यही जो भाव है ना, 59 नंबर श्लोक का जो भाव है, अगर आपने इसकी प्रस्तावना पढ़ी हो, तो प्रस्तावना में एक सवैया आता है पेज नंबर 20 पर। हाँ 20 नंबर, 20 नंबर पे एक सवैया है ना, मंगलाचरण के बाद ही तुरंत पढ़ा है। वो क्या भाव बतला रहा है, जिनको स्यादवाद रूपी धर्म समझ में नहीं आता है, जो मिथ्या ही ग्रहण करते हैं, उनके साथ क्या होता है। देखो ये सवैया लिखा 20 नंबर पेज पे। भान। कोई न, हाँ निश्चय है ना, कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, जबकि होना क्या था, आत्मा को शुद्ध जान, और उसने आत्मा को शुद्ध मान। क्या अंतर है मान और जान में। ध्रुव स्वभाव से जाना जाता है और पर्याय स्वभाव में माना जाता है, ये है अंतर इसका, मालूम। पर्याय से भी शुद्ध मान लिया उसने अपने को वर्तमान में, जबकि वो स्वभाव से, ध्रुव स्वभाव से शुद्ध था। एक तो उसने क्या कहा, कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। स्वच्छंद हो जाता है और निज शुद्धता को, वास्तविक शुद्धता को। हाँ क्या लिखा है 20 नंबर पे, कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता, कोई व्यवहार दानशील तप, आत्म को हित जानी छोड़े नहीं मुद्दता। मुद्दता माने मूढ़ता। क्या मूढ़ता, कि पर द्रव्य यानी शरीर आदि की क्रिया से धर्म होता है, ऐसा, ऐसी मूढ़ता को जो छोड़ता नहीं है। मूढ़ है, किसमें मूढ़ है, पर्याय के कर्तापने में ही मूढ़ है, अथवा शरीर आदि की क्रिया आदि में ही मूढ़ है। कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जानी पहचानी करे उद्यता। अर्थात जो निश्चय और व्यवहार, इनको अलग अलग मानकर और अलग अलग दोनों का पालन कर कर मुद्दता अर्थात उभयाभासी हो जाता है। मूड मूड ही रहता है। कैसा हो जाता है कि निश्चय से शुद्ध हूं और व्यवहार से अशुद्ध हूं। निश्चय से मैं भगवान हूं, व्यवहार से मुझे भगवान बनना है। निश्चय से तो मैं सिद्ध ही हूँ, और व्यवहार से व्रत तप तिल शील संयम आदि का पालन करूंगा तो मुझे 8 कर्मों का अभाव होकर मोक्ष मार्ग आदि की प्राप्ति होगी। जबकि ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप तो कुछ और कहना चाहता है, द्रव्य और भाव हिंसा के स्वरूप को समझाकर, है ना। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, और जब वह निश्चय और व्यवहार के सही स्वरूप को पहचानता है, उनके भेदों को भली प्रकार से जानता है। भेद माने रहस्य भी होता है, भेद का अर्थ रहस्य भी होता है। जब निश्चय और व्यवहार के रहस्य को पहचानता है, उसके भाव को पहचानता है। आपने सुना होगा ना लोक में
कि उसका भेद पाना बड़ा मुश्किल है, अर्थात उसके अंतर की बात को पता लगाना बड़ा मुश्किल है ना। तो भेद का अर्थ रहस्य भी होता है। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता, अर्थात वह तब बुद्धता को अर्थात ज्ञान भाव को प्राप्त होता है भैया जब वीडियो वह ऑन कर वास्तविक। लो। हाँ दीदी, एक सेकंड, जरा नेटवर्क इशू है ना। मैं क्लास में हर रोज एक ही तो चर्चा तब जाके वह क्या है कि मैं तो वास्तविक अपने वस्तु पापा के स्वरूप साथ को। जाएगा। दीदी म्यूट करो। ठीक है, नहीं ये बात नहीं है। हाँ, तब जाके वे वस्तु स्वरूप को, वास्तविक वस्तु स्वरूप को सही प्रकार से जानता, पहचानता और अनुभवता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहना चाहते हैं 59 नंबर के श्लोक में कि जो जीव वस्तु स्वरूप को सही प्रकार से पहचानते नहीं है और उन्हें ऐसा भ्रम हो गया है कि हम इसमें आ गया है, वे तो वास्तव में अपना हित की जगह अहित ही कर लेते हैं। अर्थात जैन मत का नए भेद समझना अत्यंत कठिन है। नए भेद कहने का तात्पर्य नयों का रहस्य, नयों का मर्म, नयों का भाव समझना क्या है, अत्यंत कठिन है। जो कोई मूढ़ पुरुष, अज्ञानी पुरुष बिना समझे बिना समझे, बिना आचार्यों का हृदय समझे, बिना वास्तविक सही प्रकार से स्वाध्याय किए, ठीक है ना, ध्यान से समझना, आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं ये बात। अपने को क्या लगता है कि बस निश्चय निश्चय के शास्त्र पढ़ो, ऐसा कहते हैं ना, कि अध्यात्म अध्यात्म पढ़ो अपना कल्याण हो जाएगा। बस खाली नए समय सार क्या कहते हैं और नियम साठ जी क्या कहते हैं, बस ये दो माह आपने अगर ग्रंथ पढ़ लिए तो काम हो जाएगा। आपको एक बात बताऊं, श्री गुरु की शरणा हो तो एक भी ग्रंथ मत पढ़ो, कार्य हो जाएगा। लेकिन अगर श्री गुरु की अनुपस्थिति में मात्र ग्रंथ की शरणा है, तो ग्रंथों के तो तारतम्य भाव को समझकर ही कल्याण होता है। किसी आमुख एक ग्रंथ को पढ़ने से काम बनता नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, नहीं समझ में आ रही? यदि यदि स्वाध्याय आपका सहारा है, तो स्वाध्याय के तो समग्र भाव को आपको समझना पड़ेगा। कोई एक ग्रंथ पढ़ा आपने अथवा कोई दो ग्रंथ पढ़े और आपको लगा कि मुझे वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, तो नहीं आएगा। मैं आपको ऐसे ही नहीं, बात को बड़े बारीकी से समझना, छल ग्रहण मत करना। एक अथवा दो ग्रंथों को पढ़ के वास्तविक नए भाव को आप समझ नहीं सकते। हाँ, अगर श्री गुरु शरणागति हो, श्री गुरु आपको मिले हैं, फिर तो एक भी ग्रंथ मत पढ़ो, आपका कार्य हो जाएगा। क्योंकि गुरु आपके वास्तविक भाव को, स्वभाव को, आपकी तत्समय की योग्यता को भली प्रकार से जानकर, पहचान कर, और जब उपदेश करते हैं, देखो उपदेश की शैली में क्या होता है, जो शास्त्र में लिखा है मात्र वह उपदेश नहीं होता, यानी वाणी से उपदेश मात्र नहीं होता। उपदेश आंखें भी देती हैं, उपदेश हाथ भी देते हैं, उपदेश हमारी क्रिया भी देती है। और आप लोगों का जो चेहरा है ना, वो चेहरा भी बतलाता है कि इसको किस प्रकार के उपदेश अथवा सरलीकरण की आवश्यकता है। आपको कितना समझ में आया या नहीं समझ में आया? ये जिनवाणी आपका चेहरा देखकर ये नहीं समझ पाएगी कि आपने क्या भूल करी होगी या आप क्या अटके होंगे। आप डायरेक्ट प्रश्न नहीं कर पाएंगे। समझे नहीं समझे? यहाँ तो जो लिखा है बस उतना मानना पड़ेगा, जैसा लिखा है वैसा मानना पड़ेगा। उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, उसका मर्म क्या है और उसकी तारतम्यता क्या है, ये आप किसी एक पुस्तक को पढ़ के अथवा किसी एक जिन वचन को पढ़ के नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब शुरू गुरु समक्ष होते हैं, साक्षात होते हैं, तब तब इसकी आवश्यकता नहीं होती। वो थोड़ा भी कहते हैं पर वो इतना सार गर्भित होता है कि सामने वालों, जो उपस्थित व्यक्ति है ना, जीव है, उस पुरुषार्थी जीव को सहजता से वह बात सरलता से ग्रहण हो जाती है। वहां बात और है कि दो मुनिराज अगर एक शेर को उपदेश कर रहे हैं और उस उपदेश, थोड़े से उपदेश में उसका कल्याण हो रहा है, तो वहां बात और है। लेकिन अगर बात यह है कि स्वाध्याय के बल पे आप वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं, तो छल ग्रहण मत करना। आपको यदि ये लगे कि मैं कोई एक ग्रंथ के आधार से अथवा किसी एक सूत्र के आधार से वस्तु स्वरूप को, पूरे वस्तु स्वरूप को समझ लूंगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा कहने वाले साक्षात स्वयं आचार्य अमरचंद्र देव है। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जैन मत का नए भेद अर्थात नयों का मर्म समझना अत्यंत कठिन है, सरल नहीं है। जैन धर्म के नए भेद को समझना, नए मर्म को समझना सरल नहीं है, अत्यंत कठिन है। और क्या कहते हैं, जो कोई मूढ़ अर्थात अज्ञानी पुरुष अर्थात जीव,
जो कोई अज्ञानी जीव इस भ्रम में है, इस भ्रम में है, ये हमें तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और उन्होंने वास्तविक वस्तु स्वरूप को ठीक प्रकार से समझा नहीं है, बिना समझे नए चक्र में प्रवेश करता है। नए चक्र में प्रवेश करता है अर्थात जो वस्तु स्वरूप को ठीक प्रकार से पहचानता नहीं है और किसी एक नए को समझकर सीखकर उसको अल्टीमेट मान लेता है। यही है बस, जो कुछ है ऐसा ही है, वास्तविक नए भाव को समझता नहीं है, एकांतवादी हो जाता है, आभासी हो जाता है, उसको कहा प्रवेश करता है, वह लाभ के बदले हानि उठाता है, इस प्रकार हिंसा के भंग कहे हैं। क्या करता है, वह लाभ की जगह अपना घात कर बैठता है, अपना तो करता ही है, और कदाचित वो थोड़ा प्रभावशाली हो, थोड़ा उसका वक्तव्य हो, थोड़ा बोल सकने वाला हो, पढ़ा सकने वाला हो, तो क्या करता है, अन्यों का भी घात करता है। क्या कहा, है ना। जिन सूत्रों में ऐसे सूत्र आते हैं ना कि को गुरु से क्या कहना चाहिए, कोसों दूर रहना चाहिए, क्यों, कि वो अपना घात तो करते ही है और क्या कर देते हैं, अपने शिष्यों का भी घात करते हैं। स्वयं तो अनंत संसार में भटकते ही हैं और अपने शिष्यों को भी अनंत संस्कार संसार में भटकाते हैं। कुगुरु कौन है, कुगुरु मात्र वे नहीं है जिनका वेश विपरीत है, कुगुरु वे भी हैं जिनकी मान्यता विपरीत है। क्या कहा, कुगुरु वे भी हैं जो वस्तु स्वरूप को सही प्रकार से समझे नहीं, वे सभी कुगुरु हैं और गुरु बनकर बैठे हैं। गुरु माने, गुरु माने मात्र पंच परमेष्टि के पद में बैठे हैं ऐसा नहीं, आचार्य उपाध्याय साधु के रूप में बैठे हैं ऐसा नहीं, वे सभी गुरु हैं जो आपको उपदेश कर रहे हैं, ठीक है ना। समझना बड़ी बात, ध्यान से समझना। कैसे हैं वे गुरु, वे वास्तव में गुरु नहीं, वो गुरु ही है। देखो जैन मत में, जैन परिपाटी में वास्तविक गुरु तो आचार्य उपाध्याय साधु ही होते हैं। ये कपड़ा पहनने वाले गृहस्थ ये गुरु नहीं होते हैं, है ना। और फिर भी कदाचित पंच महाव्रती आदि धारियों को भी गुरु कहा जाता है ना, संयमी जीवों को भी गुरु कहा जाता है। और परंपरा से जिन्हें वास्तविक वस्तु स्वरूप की पकड़ हुई हो, ज्ञान हुआ हो, जिन मर्म को जिन्होंने पहचाना हो और जो जिन मर्म को बतला सकने में सक्षम हो, ऐसे सक्षम साधर्मियों को भी हम लोक व्यवहार में गुरु कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिन्हें वस्तु स्वरूप की सही समझ नहीं है, सही खबर नहीं है, सही पकड़ नहीं है और वे उपदेश कर रहे हैं, तो क्या है वे वास्तव में कुगुरु हैं। और कैसे हैं वे, कि अपना तो अलाभ करने वाले ही हैं, अन्य का भी अलाभ करने वाले हैं। अभी आप यहाँ आचार्य देव आपको समझाएंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक। और यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ समझ में ही बात, कि जिसने वस्तु स्वरूप को बतलाने वाले उस नए भाव को, नयों के मर्म को, नए भेद माने नयों के भाव को, नयों के मर्म को, उसके रहस्य को सही प्रकार से ग्रहण नहीं किया है। कैसा है वह जीव, वह अपना अलाभ करने वाला है, अर्थात हानि ही उठाता है। फिर क्या कहते हैं, हिंसा के त्याग का उपदेश देते हैं। अब हम आपको हिंसा के त्याग का उपदेश देते हैं। क्या है हिंसा, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह वास्तव में एक हिंसा ही है। क्या है हिंसा, आत्मा में उत्पन्न होने वाला मोह राग द्वेष का परिणाम वास्तव में हिंसा है। उपचार से मोह राग द्वेष वश होकर की गई मन वचन काय की प्रवृत्ति को भी हिंसा कहते हैं। समझ में बात नहीं, समझ में। मोह राग द्वेष अर्थात चार कषाय, मोह अर्थात अनंतानुबंधी, राग द्वेष अर्थात अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन आदि भाव, ये क्या है, ये वास्तविक हिंसा है। अब हम आपको हिंसा के त्याग का उपदेश करते हैं। तो आचार्य देव आपको हिंसा के त्याग का उपदेश कर रहे हैं, तो समझा रहे हैं कि हिंसा किसे कहना, मोह राग द्वेष आदि परिणामों को हिंसा कहते हैं। अब मोही की प्रवृत्ति कैसी होती है और रागी द्वेषी जीवों की प्रवृत्ति कैसी होती है, ऐसी प्रवृत्ति के त्याग का हम उपदेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रवृत्ति के त्याग का उपदेश, क्योंकि छद्मस्तों के जो क्रिया होती है वो अभिप्राय पूर्वक होती है, बुद्धि पूर्वक होती है, उपयोग पूर्वक होती है। तो जब हम तुमको क्रिया के त्याग का उपदेश कर रहे हैं, तो वहां पर ये बात समझना कि हम तुमको वहां ऐसा उपयोग ना करें, इस बात का ही उपदेश कर रहे हैं। क्योंकि हमने द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में आपको क्या समझाया, कि द्रव्य से हुई परंतु भावों से नहीं हुई तो नहीं हुई, भावों से हुई द्रव्य से नहीं हुई तो हुई। समझ में बात नहीं, समझ में क्या है ये हिंसा है।
अर्थात उपयोग अगर प्रवृत्ति कर रहा है हिंसा रूप, तो वह हिंसा हुई ही हुई है ना। और छद्मस्त की जो क्रियाएं होती है वो कैसी होती है कि वहां उपयोग की प्रवृत्ति होती है, तो मन वचन काय में भी प्रवृत्ति होती है, तो वहां वह कार्य भी होता है, लेकिन वह उपयोग माने किस उद्देश्य से और किस अभिप्राय से वह कार्य हो रहा है। तो जिन जीवों को वास्तव में हिंसा का त्याग करना है, उन्हें अपना अभिप्राय, अपना उद्देश्य बदलना चाहिए। और ऐसे जीवों को धर्म का मर्म समझ में आवे तो उन्हें प्रवृत्ति से, मन वचन काय की प्रवृत्ति से वास्तविक हिंसा के स्वरूप को समझाने के लिए ऐसा उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? अब हम तुम्हें हिंसा के त्याग का उपदेश करते हैं और कहते हैं 60 नंबर का श्लोक। अवबुद्ध्य हिंसे हिंसक हिंसा हिंसा फलानि तत्वेन। माने 4 प्रकार के हिंसक भावों को आपको छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। कौन से हैं वो 4 प्रकार के भाव, वे बतलाएंगे। ये 4 प्रकार, हिंसे, हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल, 4 प्रकार। हिंसे माने हिंसक करने वाला, हिंसा जिसकी हिंसा हो रही है, हिंसा जो कार्य आपने किया, और हिंसा का फल अर्थात उसके फल की जो आपको प्राप्ति हुई। अवबुद्धि हिंसे हिंसक हिंसा हिंसा फलानि तत्वेन नित्यं वगुहमानिर निज शक्तया त्यज्यताम हिंसा। अपनी शक्ति के अनुसार इस हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। क्या कहा? ये 4 प्रकार के हिंसा के जो भाव हैं, इन 4 प्रकार के हिंसा के भावों का अपनी शक्ति के अनुसार त्याग कर देना चाहिए। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति के आधार से कर देना चाहिए। तो किस प्रकार से कर देना चाहिए, क्या भाव कर देना चाहिए, वे भाव समझाते हैं। 96 नंबर का पेज। नित्यम निरंतर, निरंतर माने विदाउट एनी गैप, कोई गैप दिए बिना, कोई अवकाश छोड़े बिना, कॉन्टिन्यूटी में, निरंतर बिना अंतर डाले, निरंतर संवर में उद्यमी पुरुषों को, अर्थात जो संवर में उद्यमी है, पुरुषार्थी है, संवर के पुरुषार्थी है। संवर के पुरुषार्थी कौन है? 2 प्रकार के संवर के पुरुषार्थी, एक जो सम्य दर्शन को प्रकट कर चुके हैं, और एक जिन्हें सम्य दर्शन प्रकट करना है, वे भी तो संवर के पुरुषार्थी है ना। तो जिन्हें अभी प्रथा प्रादव में प्रथम भाव सम्य दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, वे भी सुनो, और जिन्हें सम्य दर्शन प्रकट हुआ है वे भी सुनो। तो जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उनकी प्रवृत्ति कैसी है, एक बात, अर्थात सम्यक दर्शन से अणुव्रत की ओर प्रेरित करने की भावना यहाँ पर बतलाई जा रही है। और प्रथम तो यह भाव समझाया जा रहा है कि वह जीव जिसको संवर प्रकट करना है, पुरुषार्थ कर रहा है कि मुझे संवर भाव प्रकट हो, अर्थात मेरे कर्मों का आना रुके, रुके। तो मैं क्या करूं कि कर्मों का आना रुके? उसके लिए तो त्रादो सम्यक दर्शन पूर्वक, आत्मानुभूति पूर्वक क्या होना चाहिए कि संवर के उद्यमी पुरुषों को यथार्थ रीति से, यथार्थ रीति कैसी है, जो हम तुमको पहले नंबर के कारिका से समझाते आ रहे हैं और कारिका नंबर 60 तक आए हैं, वो यथार्थ रीति है। सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होना और सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र होना, यथार्थ रीति। यथार्थ रीति समझते हैं ना, यथार्थ रीति किसे कहते हैं? यथार्थ रीति माने जब जैसा, जो कार्य होना चाहिए तब वैसा वो कार्य करें। यथार्थ रीति, बच्चे को डॉक्टर बनाना है ना, बनाना है तो उसकी यथार्थ रीति क्या है कि वो स्टार्टिंग से पढ़ाई करे, नर्सरी है ना, प्रेप आदि जो भी उसकी कक्षाएं हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आदि आदि, उसको उस कंटिन्यूटी में पढ़ाई करे, तो एक दिन क्या बनता है, डॉक्टर भी बन सकता है। यथार्थ रीति क्या है डॉक्टर बनाने की, कि मेडिकल कॉलेज में बनाए जाते हैं। तो 4-5 साल के 6 साल के लड़की को आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं? नहीं करा सकते। यथार्थ रीति। 8 वर्ष की एलिजिबिलिटी है किसकी, सम्य दर्शन को प्रकट होने की, पकड़ में बात। वोट डालने की एलिजिबिलिटी क्या है, 18 वर्ष। ऐसे ही यहाँ समझा रहे हैं एलिजिबिलिटी, यथार्थ रीति, सही प्रकार की रीति से, ये जो वास्तविक रीति है ना, उस रीति पूर्वक, यथार्थ रीति से, इनसे हिंसक हिंसा और हिंसा का फल जानकर। क्या जानकर? ये ये हिंसे है, ये हिंसक है, अर्थात जिसकी हिंसा हो रही हो हिंसे, जो हिंसा कर रहा हो हिंसक, जिस प्रकार से हिंसा हो रही है सो हिंसा,
और उस हिंसा का जो फल है वह। इन सबको जानकर क्या कर देना चाहिए? अपनी शक्ति प्रमाण छोड़नी चाहिए। जैसी आपकी योग्यता, जैसी आपकी शक्ति है, उस शक्ति प्रमाण तो छोड़ देना चाहिए। सर्वप्रथम तो समस्त हिंसा छोड़ देनी चाहिए। सर्वप्रथम तो कोई भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। कदाचित नहीं छोड़ पा रहे हैं तो शक्ति प्रमाण तो छोड़नी ही चाहिए। शक्ति प्रमाण माने शक्ति क्या है? शक्ति क्या है जीव की? ये वास्तविक शक्ति तो उसका रत्नत्रय का परिणाम है। उस रत्नत्रय के परिणाम पूर्वक छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना? तो भी निचली भूमिका वालों को उपयोग शक्ति कहते हैं कि अपने उपयोग की शक्ति के अनुसार उसको छोड़ देना चाहिए, जिससे आपके उपयोग की स्थिरता बने और जिससे आपका उपयोग बहुत अधिक भटके नहीं। स्थिरता भी बने, भटके भी नहीं और कार्य भी हो। ऐसे शक्ति प्रमाण उसको त्याग देना चाहिए। कैसे त्यागना चाहिए? संवर के उद्यमी जीवों को सदैव अपनी शक्ति से हिंसा का त्याग करना चाहिए। यदि तुम संवर प्रकट करना चाहते हो, तुम वास्तव में रत्नत्रय का मार्ग प्रकट करना चाहते हो, इस संसार का अभाव कर कर मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हो, अर्थात 8 कर्मों के आश्रम को रोकना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी शक्ति के अनुसार हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जितनी हिंसा छूट सके उतनी छोड़ना चाहिए। जितनी हिंसा छूट सके उतना छोड़ना चाहिए। किस प्रकार? इस प्रकार छोड़ना चाहिए कि यथार्थ रीति से, सही प्रकार से, सही क्रम को जानकर हिंसे, हिंसक हिंसा और हिंसा का फल, इन चारों भावों को जानकर हिंसा का त्याग करना उचित है। उन्हें जाने बिना त्याग होता नहीं है। जब जानोगे नहीं कि किसका त्याग करना, उसका त्याग कैसे करोगे? तो हिंसे, हिंसक हिंसा और हिंसा के फल को जाने बिना क्या नहीं होता? उसका त्याग नहीं होता है। और यदि किया भी गया हो तो कार्यकारी नहीं है। क्या कह रहे हैं? हिंसे, हिंसक हिंसा और हिंसा के फल के स्वरूप को जाने बिना आपने त्याग कर भी दिया हो तो क्या कह रहे हैं? कार्यकारी नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कर भी दिया हो, आपने त्याग कर दिया तो भी कार्यकारी नहीं। बोले अगर स्वरूप नहीं जानते तो कुछ भी कार्यकारी नहीं। आप कषाय करते या नहीं करते? कि हम तो कोई कषाय नहीं करते, लेकिन कषायों के स्वरूप को नहीं पहचानते हो और नहीं भी करते हो तो क्या कह रहे? कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज नहीं कर रहे हो, कल करने लगोगे। स्वरूप मालूम हो, देखो जहर कभी खाते हो? जहर का स्वरूप मालूम है ना जगत में? जहर का स्वरूप मालूम है ना क्या? कि मरण को प्राप्त हो जाएंगे। और कोई कहे ये जहर है खा लो, फिर फिर तो नहीं खाते। और जहर का स्वरूप मालूम होने पर कोई बहुत सुंदर एकदम ऐसा ऐसा फल ला कर देवे, फूल ला कर देवे, बहुत सुंदर, देखते ही मन लगे, ललचाने लगे खाने को, और कोई समझा दे जहर है, तो खाते हैं? नहीं खाते, क्योंकि स्वरूप मालूम है। और स्वरूप नहीं मालूम हो तो कि आपने कभी नहीं खाया, आप नहीं मरे, लेकिन किसी दिन मौका पड़ेगा तो स्वरूप नहीं जानने के कारण खा लोगे। इस बात समझ में आई या नहीं आई? है ना? तो क्या कहते हैं? स्वरूप नहीं मालूम हो तो कार्यकारी नहीं है, छोड़ा भी हो तो कार्यकारी नहीं है। छोड़ा हो तो अर्थात क्या है? कि आप कर नहीं रहे हो, बस इतनी सी बात है। स्वरूप जानकर छोड़ा गया, भाव ही वास्तविक भाव है। सही प्रकार से जानकर छोड़ा गया हो, अर्थात अज्ञानता में किया गया ऐसा कार्य जो धार्मिक क्या कार्य भी हो, बोले कार्यकारी नहीं है। और ज्ञान पूर्वक किया गया कार्य वास्तविक कार्यकारी है। तो अपने को लगता है ना कि अज्ञानता में अपने से पाप हो गया, अज्ञानता में पाप हुआ है हमसे तो दोष कम लगेगा। तो कहते हैं अज्ञानता में किए गए धर्म का भी वह फल नहीं मिलता। अज्ञान, क्योंकि अज्ञान ही अपने में सबसे बड़ा दोष है। और अज्ञानता में किया गया जो पाप है ना, उसमें द्वैत भाव है। एक तो अज्ञान रूपी पाप और ऊपर से उसकी प्रवृत्ति रूप पाप, दो प्रकार का पाप है। तो दो बातें कह रहे हैं। पहले तो स्वरूप जानो, सबसे पहले तो क्या? स्वरूप जानो, और स्वरूप जानकर उसका त्याग करो, उसका कार्यकारी है। और बिना स्वरूप जाने त्याग कर दिया तो कार्यकारी नहीं है। क्या कहते हैं सुनो? उन चारों का स्वरूप कहते हैं। स्वरूप जानो, स्वरूप जानकर त्याग करो। सबसे पहले हिंसे, जिसकी हिंसा हो, जिसकी हिंसा हो रही, किसकी हिंसा हो रही है? हिंसा किसकी होती है? अपनी भी होती है और पर स्वयं की की। भी होती है ना? दोनों की होती है।
अपनी भी होती है, पर की भी होती है। अपने चित्त में उठने वाला राग द्वेष मोह आदि का परिणाम प्राणघात हिंसा है, और अन्य जीवों के, हमारे निमित्त से अन्य जीवों के चित्त में उठने वाला मोह राग द्वेष परिणाम और परिणाम का घात स्वयं हिंसा है। जिसकी हिंसा हो उसे हिंसे कहते हैं। अपने भाव प्राण अथवा द्रव्य प्राण, भाव प्राण मतलब उपयोग में उठने वाला राग द्वेष मोह आदि का परिणाम, और द्रव्य प्राण यानी कि 10 प्राणों का जो घात है, तथा पर जीव के भाव प्राण या द्रव्य प्राण, ये हिंसे के भेद है। हिंसा किसकी होती है? अपनी और पर जीव की हिंसा होती है, और वह दो प्रकार से होती है। एक आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह आदि परिणाम पूर्वक, और एक 5 इंद्रिय, 3 काय आदि के, 3 योग आदि के आधार से होने वाली द्रव्य पूर्वक, दो प्रकार से होती है। अथवा एक इंद्रिय आदि जीव समाज के भेद जानना, जो जीव समाज, जो समास आदि से समझाए जाते हैं ना, मार्गणा स्थान जिसको हम कहते हैं, तो इन मार्गणा स्थानों में जो जहाँ जीव की उत्पत्ति होती है, जीव का सब पाया जाता है, जीव पाया जाता है, इन सब भावों को पहले पहचानना। ये सब हिंसा के स्थान है, समझे बात? जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वनस्पति आदि, ये सब हिंसा के स्थान हैं, पहले तो ये स्वीकार करो। पकड़ में आई बात? पहाड़ तोड़ते हैं हम मानते ही नहीं कि वे जीव है। पत्ते तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, पता ही नहीं कि वे जीव हैं, मालूम ही नहीं है। अब तुम्हें मालूम ही नहीं है वे जीव है, कदाचित तोड़ते हो, कदाचित नहीं तोड़ते हो, तो नहीं तोड़ते हो तो हिंसा नहीं हो रही ना। पहली हिंसा है कि तुम्हें यही नहीं मालूम कि वे जीव है, जीव को जीव ही नहीं स्वीकार करते। समझे? समझे? पंखाते पवन बिलोलियो, अर्थात हवा जीव है। ये जो बेमतलब का पंखा चलता है, एसी चलता है, कूलर चलता है, जीव है ना? जो भी अनयूज्ड, जो लाइट, इसको अनर्थ दंड कहते हैं। मैंने यूज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप उसको बेवजह यूज कर रहे हैं, जबरदस्ती यूज कर रहे हैं। ठीक? क्या है ये? पहले तो ये समझो कि ये हिंसा के स्थान है। 14 मार्गणा आदि प्रकार से समझाया जाता है, मैं भी जीव हूं, अन्य भी जीव है। इस जगत में कहाँ कहाँ जीव पाया जाता है, मल मूत्र आदि आदि, इन सभी स्थानों पर ये सब जीवों की उत्पत्ति के स्थान है। सब जीव है, ठसाठस ये लोग जीवों से भरा हुआ है। समझ में आई बात? जीव है, हम तो कोई हिंसा नहीं कर रहे, हम तो कोई हिंसा नहीं कर रहे। अरे चित्त यदि उपयोग, यदि स्वभाव में स्थिर नहीं है, तो ये हिंसा हो रही है। हिंसा हो रही है, किसकी हिंसा हो रही है? भाव, भाव हिंसा, भाव प्राणों की। किसके भाव प्राणों की हिंसा? ये अपने भाव प्राणों की हिंसा। ठीक? तो क्या कहते हैं? एक इंद्रियादि जीव समाज के बीच जानना, अथवा जहां जहां जीव के उत्पन्न होने के स्थान है वह जानना चाहिए, उनका यथा स्थान वर्णन होता ही है। अब जब पता ही नहीं है कि ये हिंसा के स्थान है, तो कैसे बचोगे उनसे? तो क्या हिंसा का स्थान है ये जानना चाहिए। हिंसे, कहाँ हिंसा होती है, इस कार्य को करने से हिंसा होती है, कहाँ कहाँ हिंसा हो सकती है, ये समझना चाहिए। फिर कहते हैं हिंसक, अर्थात जिसके द्वारा वह हिंसा हो रही है वो हिंसक है। हिंसा करने वाले जीव को हिंसक कहते हैं। तुम अपनी हिंसा कर रहे हो या पर की हिंसा कर रहे हो, तुम हिंसक कहलाओगे। हम तो हिंसक नहीं है कि हम किसी को कुछ नहीं कहते, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, तो आप हिंसक हो या अहिंसक हो? कि किसी को कुछ नहीं कहते हो, इतना किया तो शाबाश, परंतु क्या अपने स्वभाव स्वरूप को पहचानते हो? राग द्वेष को छोड़ के त्याग करके बैठे हो? आत्मा में उत्पन्न होने वाला मोह राग द्वेष का परिणाम हिंसा है, पहचानते हो? नहीं पहचानते। तो जीव को क्या लगता है कि मैंने पर को बचा लिया, पर की हिंसा नहीं की, पर से कुछ नहीं कहा, तो मैं अहिंसक हो गया। हो गया या नहीं हो गया? इसलिए समझा रहे हैं हिंसक किसको कहते हैं। जो हिंसा कर रहा है उसको हिंसक कहते हैं। हिंसक करने वाला किस किस की हिंसा करता है? अपनी भी कर सकता है और पर की भी करता है। पर की तो कदाचित उसके उदय अनुसार करता है, परंतु अपनी, अपनी तो स्वभाव भाव को ना पहचानने के कारण निरंतर ही कर रहा है। तो हिंसक किसको कहा? हिंसा करने वाले जीव को हिंसक कहते हैं। वहां प्रमाद भाव रूप से, प्रमाद माने, प्रमाद माने उपयोग की अस्थिरता को भी प्रमाद कहते हैं, जैसे छठे गुण स्थान को प्रमत्त, और मिथ्यात्वादी भावों को भी प्रमाद कहते हैं। तो तुम्हें कौन सा प्रमाद वर्त रहा है? पहले गुण स्थान वाला, चौथे गुण स्थान वाला, पंचम गुण स्थान वाला, छठे गुण स्थान वाला, कौन से प्रमादी हो तुम?
बोलो, है ना? पहचानना पड़ेगा ना अपना स्वरूप कि हम प्रमादी हैं। इसको कहते हैं प्रमाद। लोग क्या समझते हैं, उठना, एक्सरसाइज करना, जल्दी उठना, दौड़ लगाना, सैर करना, इसको प्रमाद कहते हैं। हम्म। मुनिराज हाथ पे हाथ रख के आंख बंद करके ऐसे बैठे हैं, प्रमादी हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, वे प्रमादी हैं? या तो तुम दौड़ लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम प्रमादी हो? कौन है प्रमादी, बताओ कौन है? एक मुनिराज है जो आंख बंद करके पद्मासन में बिल्कुल एकदम शांत ऐसे बैठे, स्वभाव का आनंद ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। माँ चिंतई, माँ जंपई, है ना, माँ चिट्ठई, है ना? अर्थात जो मन वचन काया से कुछ नहीं कर रहे हैं, वो प्रमादी है। या तुम मन वचन काया से ये करूं, ये करूं, ये करूं, ऐसा करूं, जल्दी उठूं, भागूं, दौड़ूं, सैर लगाऊं, तुम प्रमादी हो? कौन है प्रमादी, बताओ? इतना पढ़ना है, अभी इतना करना है, ऐसा ऐसा करना है, फिर ऐसा करना हम है? प्रमादी हैं। कुछ बात समझ में? सुबह 4 बजे उठ गए तो हम प्रमादी नहीं है, ऐसा नहीं। योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, ये नहीं, ये नहीं। प्रमादी माने जो स्वरूप में प्रमादी है। प्रमादी माने जो मोक्ष में प्रमादी है, वास्तविक वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता, चैतन्य ज्ञायक भाव को नहीं पहचानता है, वो प्रमादी है। अर्थात जो उपयोग स्थिर नहीं है, स्वभाव स्थिर नहीं है, शुद्धोपयोगी नहीं है, तो वह प्रमादी है। तुम कौन से प्रमादी हो? शुद्धोपयोगी स्वभाव स्थिरता तो जब आवे जब शुद्धोपयोग का जो भाव है, जो स्वभाव है, उसको जानता हूं, उसकी श्रद्धा करता हूं। तो मिथ्यात्व क्या है, वह भी प्रमाद है। और मिथ्यात्व का अभाव हो जाने पर अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान भी प्रमाद है। और संजलन में होने वाला अस्थिरता का जो परिणाम है, ऐसा छठा गुण स्थान से, वह भी प्रमाद है, प्रमत्त गुण स्थान कहलाता है। और सातवां गुण स्थान कहलाता है अप्रमत्त गुण स्थान, अप्रमादी गुण स्थान। वहां प्रमाद नहीं है। तो वहां क्या हो रहा है जहां प्रमाद नहीं है? कितनी भाग दौड़ धूप, क्या हो रहा है वहां पे, कितनी प्लानिंग हो रही है, क्या हो रहा है? कि वहां कुछ नहीं हो रहा है, एकमात्र स्वभाव का आनंद हो रहा है, आत्मा की भावना में जो सदैव लीन है। ऐसे 7वें 8वें 90वें गुण स्थान वाले मुनिराजों को क्या कहा, अप्रमत्त, अप्रमादी। आई बात समझ में, है ना? पीछे भी कहा था ना, प्रमादी का अर्थ क्या था ना, जो अपना कल्याण करने पर में तत्पर नहीं है, वो प्रमादी है। और जो अपना कल्याण करने पर तत्पर है, उसको अप्रमादी कहा था। पकड़ में ही बात? तो अब यहाँ कहते हैं कि हिंसा करने वाले जीव को हिंसक कहते हैं। और वो जो हिंसा करने वाला जीव है, वह कैसे हिंसक है, कि वहां प्रमाद भाव रूप से परिणमन करने वाले, मिथ्यात भाव रूप से परिणमन करने वाले, अथवा उपयोग की अस्थिरता पूर्वक परिणमन करने वाले, दोनों भाव ग्रहण करने वाले, अथवा, अब इसी को स्थूलता से समझा रहे हैं, प्रमाद समझा दिया ना। तो कैसा है वो प्रमाद, कि जो उपयोग स्थिर नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, कि वो कोई ना कोई मन वचन काया की प्रवृत्ति करेंगे। जो शुद्धोपयोगी नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, कि वे मन वचन काय की प्रवृत्ति करेंगे। सीधी सी बात है ना? तो वह कैसी होगी, वो जो प्रवृत्ति होगी, अयत्नाचार में प्रवर्तन करने वाले जीव को हिंसक जानना। हिंसक है वे। ये बात समझ में नहीं, समझ में आई? कौन? जो अयत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। प्रवृत्ति कैसे होती है, जीव की प्रवृत्ति कैसे होती है? वचन का उपयोग। हाँ, उपयोग की प्रवृत्ति जीव की प्रवृत्ति है। अगर वह उपयोग मन वचन काय में प्रवर्तता है, तो मन वचन काय की प्रवृत्ति जीव की प्रवृत्ति है। पकड़ में ही बात, है ना? उपयोग किसका लक्षण है? उपयोग जीव का लक्षण है। अर्थात जीव ही उपयोग है, उपयोग ही जीव है। ऐसा उपयोग जहां प्रवृत्ति करेगा, वो प्रवृत्ति जीव की प्रवृत्ति कहलाएगी। और यदि उपयोग मन वचन काय में प्रवर्तता है, तो वह प्रवृत्ति मन वचन काय की प्रवृत्ति किसकी कहलाएगी, जीव की कहलाएगी। देखो, गाड़ी तुम चलाते हो और तुम उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर दो, तो एक्सीडेंट किसने किया, तुमने किया या गाड़ी ने किया? गाड़ी से गाड़ी टकरा गई, तो गाड़ी से गाड़ी टकराई, तो टकराने का कारण कौन, गाड़ी या तुम, वो ड्राइवर जो चला रहा था? बोलो।
ये ड्राइवर है ना। ऐसे ही ये मन वचन काय को ड्राइव करने वाला कौन है, इसका ड्राइवर कौन है? कि इसका ड्राइवर तो उपयोग है यानी जीव है। उपयोग इनमें प्रवृत्ति करता है तो इनमें प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जीव के चले जाने पर तो ये प्रवृत्ति करते नहीं है। जीव का इस शरीर से अभाव हो जाने पर तो ये मन वचन काया तो रहते ही है ना, रहते ही है ना। तो इनकी प्रवृत्ति तो नहीं होती है, क्योंकि वास्तव में इनको ड्राइव करने वाला तो जीव का उपयोग ही था। आई बात समझ में? तो वहां क्या समझा रहे हैं कि वो मन वचन काय की होने वाली जो प्रवृत्ति है और उस प्रवृत्ति में जो अयत्नाचार है, और ये अयत्नाचार है वह हिंसा है। अर्थात मन वचन काय में जो स्वरूप की एकाग्रता का यतन नहीं है, उपयोग जो स्वरूप की एकाग्रता का यतन नहीं कर रहा है, वह उपयोग हिंसा ही कर रहा है। पकड़ में ही बात। क्या कर रहा है वो हिंसा कर रहा है, अथवा मोह राग द्वेष आदि रूप परिणति हो रहा है। आचार्य क्या कहते हैं छठे गुण स्थान को, कि मेरी परिणति मैली हो जाती है। मैली हो जाती है माने अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध कैसे हो जाती है? कि उस उपयोग की उस प्रवृत्ति को वे भला जानते नहीं। हमने तो अहिंसक होने का महाव्रत धारण किया है, परम अहिंसा भाव को धारण किया है, और इस छठे गुण स्थान में हम प्रवर्तित हैं ना। ये परम अहिंसा का अनुपालन करने वाला नहीं है। परम अहिंसा तो सातवें आठवें गुण स्थान में प्रकट होती होने वाली है। अप्रमत्त गुण स्थान, अप्रमाद गुण स्थान। छठा गुण स्थान तो प्रमाद का गुण स्थान है, और प्रमाद हिंसा का ही एक भेद है। आती है बात समझ में? तो क्या कहते हैं, परिणमन करने वाले अयत्नाचार में परिवर्तन करने वाले जीव को हिंसक कहते हैं। प्रमाद स्वरूप से परिणमन करने वाले, है ना। समझ में आई ना, ये अर्थ समझ में आया? अथवा इसको इसको स्थूलता से समझाया कि जो मन वचन काय की प्रवृत्ति अयत्नाचार पूर्वक करते हैं वो कैसे है कि वे हिंसक है। अब हिंसा क्या है फिर? हिंसा क्या है जिसकी हिंसा हो रही है? हिंसक कौन है जो हिंसा कर रहा है? तो हिंसा क्या है? हिंसा है, हिंसा है हिंस को पीड़ा पहुंचाना, अर्थात जिसकी हिंसा हो रही है उसको पीड़ा पहुंचाना, अथवा स्वयं को पीड़ा पहुंचाना, अथवा अन्य को पीड़ा पहुंचाना। क्या है ये? अपने को पीड़ित करना, पर को पीड़ित करना, अपने भाव प्राणों का घात करना, अन्य के भाव प्राणों का घात करना, अपने द्रव्य प्राणों का घात करना, अन्य के द्रव्य प्राणों का घात करना। ये क्या है? ये हिंसा है। उसका घात करना हिंसा है। तो उसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा आदि के प्रकरणों में, और उससे प्रथम अन्य प्रकरणों में ये भाव हम आपको समझा चुके हैं कि हिंसा किसे कहते हैं। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि सभी भावों। अब हिंसा का फल बतलाते हैं। हिंसा से जो कुछ फल प्राप्त हो उसे हिंसा फल कहते हैं। हिंसा करने से जो भी आपको फल प्राप्त हो वह हिंसा का फल कहलाता है। इस लोक में तो हिंसक जीव निंदा पाते हैं। स्थूल हिंसा करने वाले तो निंदा निंदा के पात्र होते ही हैं, है ना। और जो सदैव दुखी बने रहते हैं, सदैव राग द्वेष करते हैं, बहुत राग द्वेष में प्रवृत्ति करते हैं, वे भी तो निंदा ही पाते हैं कि अरे भैया वो तो बहुत क्रोधी है, अरे भैया वो तो बहुत मानी है, भैया वो तो दुखी आत्मा है। ऐसा कहते नहीं कहते? क्या है, ये भी तो निंदा ही है। स्थूल हिंसा करने वाले तो निंदा पाते ही हैं, लेकिन जो स्वभाव का घात करते हैं वे भी निंदा को ही पाते हैं। उनके उनसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, उनके साथ कोई बैठना नहीं चाहता। भैया वो तो नेगेटिव आदमी है, नेगेटिव है वो तो, क्यों? हर समय खोटी खोटी बातें ही सोचता रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है ना। अथवा जो पांच इंद्रिय के विषयों में सदैव लिप्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं, वे 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 भी निंदा के ही पात्र हैं। काली कालिदास का है ना, कालिदास की कथा सुनी है? ये उसका नया नया विवाह होता है, कालिदास की है ना कहाँ कहानी। तो एक रात के लिए पत्नी क्या होती है, अपने मायके चली जाती है एक दिन के लिए। तो रात्रि में उसको बिल्कुल एकदम अपनी पत्नी के बिना अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो भारी भारी बरसात में कैसे तैसे नदी को पार करके, और वो सांप है ना उसको रस्सी समझ के कैसे तैसे उसकी अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। उसकी पत्नी प्रसन्न नहीं होती, प्रसन्न नहीं होती। क्या कहती है? "मैं तो इतना राग भी अच्छी बात नहीं है", ऐसा कहती है वो लहना देती है। तो उसको लगता है अरे मैं तो अपनी पत्नी से रागवश आया था इसके इससे मिलने, और इसको क्या लगा, ये क्या कहती है
इतना राग होना भी अच्छी बात नहीं है ना। मैंने कुल मिला के बात क्या कहना चाहते हैं कि जो दुखी रहते हैं, जो द्वेषी हैं, वे तो निंदा के पात्र हैं ही, परंतु जो अति रागी हैं वे भी निंदा के पात्र हैं, क्योंकि हिंसा करने वाला प्रशंसा का पात्र होता नहीं है। हिंसक पुरुषों की दृष्टि में प्रशंसा का पात्र हो तो हो, सज्जन पुरुषों की दृष्टि में तो वह प्रशंसा का पात्र होता नहीं। दुर्जनों की दृष्टि में होगा, लैला मजनू के लिए मर गए, मार रहे हैं, तो दुर्जन की दृष्टि में वो होंगे प्रशंसा के पात्र। सज्जनों की दृष्टि में देखो, कालिदास को क्या कहा उसकी पत्नी ने, है वो निंदा का पात्र है। बात समझ में नहीं आ रही है? अति अति द्वेष तो निंदनीय है ही, अति राग भी निंदनीय है। क्या कहते हैं, हिंसा का जो कुछ फल प्राप्त होता है उसे हिंसा फल कहते हैं, और इस लोक में तो हिंसक जीव निंदा पाते हैं। पहला फल तो क्या है हिंसा करने वालों का, निंदा, तत्काल ही फल मिलता है वो तो। निंदा पाते, किन से निंदा पाते हैं? दुर्जनों की निंदा को जगत में निंदा नहीं कहा जाता, सज्जनों की निंदा को वास्तव में निंदा कहा जाता है। समझे? दुर्जन आपकी निंदा करे उसको निंदा नहीं कहते, सज्जन यदि आपकी निंदा करे तो निंदा है। दुर्जन आपकी प्रशंसा करे तो कदाचित प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन सज्जन आपकी प्रशंसा करे तो प्रशंसनीय है। तो क्या कहते हैं, निंदा को पता है। राजा द्वारा दंड को प्राप्त करते हैं, अर्थात जो हिंसा रूप प्रवृत्ति करते हैं, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब हिंसा है ना। तो जो इन 5 पापों में प्रवृत्ति करते हैं वे निंदा को प्राप्त होते हैं। जो इन 5 पापों में प्रवृत्ति करते हैं वो राजा द्वारा दंड को प्राप्त होते हैं। और जिसकी यह हिंसा करना चाहता है, यदि उसका वश चले तो वही इसका घात कर डालता है, यदि उसका पुण्य से अधिक तीव्र हो, मजबूत हो। जैसे रावण चाह रहा था राम को मारना, हुआ क्या? हुआ क्या? उसका ही घात हो गया। समझे ना? तो क्या होता है, तथा परलोक में नरक आदि गति को प्राप्त करते, मैंने इस लोक में तो निंदा को पाते ही है, दुख को पाते ही है, अथवा परलोक में दुखादि भाव को पाते हैं। वहां नाना प्रकार के छेदन भेदन आदि, नरक आदि गतियों में जाकर नाना प्रकार के छेदन भेदन आदि शारीरिक तथा अनेक प्रकार के मानसिक कष्टों को भोगता है। कौन? ये हिंसा का फल है। हिंसा का फल क्या है कि अनेक प्रकार के छेदन भेदन आदि जो नरकों में प्राप्त होते हैं, और मानसिक पीड़ा, मानसिक दुख उसको भोगता है। कौन? वह हिंसक जीव जो हिंसा में प्रवृत्ति कर रहा है। हिंसा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अर्थात अथवा जो शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि नहीं है, आत्मानुभवी नहीं है। क्योंकि आत्मानुभवी जीव को कहा क्या, कौन सी गति प्राप्त नहीं होती? सम्यक दर्शन प्रकट होती कितनी प्रकृतियों का भाव हो जाता है, विच्छित्ति हो जाती है। 41 42। 41 42 प्रकृतियों की विच्छित्ति हो जाती है। तो उसकी क्या नहीं होता, नरकादि गति नहीं होती, पशु गति आदि नहीं होती, खोटी गतियों में नहीं जाता, कुभोग भूमि में नहीं जाता, अथवा जगत में जो दुख के स्थान माने गए हैं ऐसे दुख के स्थानों में वह जीव जाता नहीं है ना? स्पष्ट है ना? तो किसका फल है वो? अहिंसा का फल है ना। अहिंसा माने वास्तविक अहिंसा, जो दो उपयोग स्वरूप आत्मा की अनुभूति पूर्वक जो प्रकट की गई अहिंसा है। और कदाचित जो द्रव्य हिंसा आदि नहीं करते हैं वे स्वर्ग आदि भी चले जाते हैं, फिर कालांतर में नरक आदि को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर वहां जाके क्या होते हैं कि वहां जाके दुखों को भोगते हैं, वहां नाना प्रकार के छेदन भेदन आदि, शरीर आदि तथा अनेक अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट को भोगते हैं। नरक का वर्णन कोई कहाँ तक लिखे, सर्व दुखों का समुदाय ही है। नरक भी और निबोध भी सभी दुखों का समुदाय ही है। त्रियंच आदि का दुख प्रत्यक्ष ही प्रतिभासित होता है। यह सब हिंसा का फल है। इस प्रकार हिंसे को जानकर स्वयं ही उसका घात ना करे, अर्थात जिसकी हिंसा हो रही अपना अपना भी घात ना करे और पर का भी घात ना करे। जीव को पहचान कर उसका घात ना करे। मैं भी जीव हूं, अपना भी घात ना करे, भी जीव है उसका भी घात ना करे। दूसरा, हिंसक को जानकर स्वयं वैसा ना बने। हिंसा किसे कहते हैं? जो हिंसक कर रहा है ऐसा कार्य आप स्वयं ना करें। हिंसा को जानकर उसका त्याग करें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, प्रमाद आदि राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति को जानकर उसका त्याग करें, और हिंसा का फल जानकर उससे भयभीत रहे, संसार का भय बना रहे, 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों से डरे। इसलिए ये 4 भेद जानने चाहिए।
जो जीव हिंसा का त्याग करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें हिंसा का त्याग हो, भूमिका बता रहे हैं, भूमिका सर्वप्रथम उन्हें प्रथम क्या करना चाहिए सो उनसे कहते हैं, क्योंकि इसके हुए बिना तो सम्यक दर्शन भी होता नहीं है। इतना हुए बिना तो ना जिनवाणी का मर्म समझ में आता है, ना श्री गुरु की शरणागति प्राप्त होती है, न जिन वचनों का भाव समझ में आता है, कुछ नहीं होता। प्रथम जिन जीवों को हिंसा नहीं करनी हो, प्रवृत्ति नहीं करनी हो, जिन्हें अपने उपयोग की संभाल करनी हो, जिन्हें अपना कल्याण करना हो, जिन्हें मोक्ष मार्ग के प्रथम भाव में कदम रखना हो, वे क्या करें? सर्वप्रथम वे क्या करें? कि वे सर्वप्रथम तो ये 61 नंबर के श्लोक में बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तो अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रिहंत नमो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।